का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है पेपर लीक होने की वजह से, हिंदी वाले सेक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं सीडीपी, ईवीएस, इंग्लिश और भी जो सेक्शन है उसके आंसर की मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसे देख सकते हो। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप जो है और पेपर को देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हिंदी के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप यहाँ से देख सकते हो। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्याकरण शिक्षण प्रणाली, यानी 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका तत्सम क्या होगा? तो आपका जो होगा वो होगा आत्मा, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। एक और बात, वीडियो को अगर आपने नहीं किया है लाइक तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर आप कर दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, यानी कि 33। बौना का तत्सम क्या होगा? तो देखिए बौना का जो तत्सम होता है वह होता है वामन, और विष्णु भगवान ने भी वामन अवतार लिया था अगर आपको याद हो तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या होता है? धूमकेतु यानी कि अग्नि, और यहाँ पे राइट आंसर आपको मिलेगा 3 के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको एक छोटा सा पैसेज पढ़ना था और आंसर देना था। आपको बताना है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति प्रदान कर रहा है या दे रहा है? तो देखिए साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य या कला। तो बिल्कुल विज्ञान जो है नए नए रोज जो है शक्तियां हमें प्रदान कर रहा है। तो 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कफन कहानी के लेखक कौन हैं? तो बिल्कुल हमारे राष्ट्र जो बोल सकते हो आप, जो उपन्यास के सबसे बेहतरीन लेखक थे वो थे प्रेमचंद्र, यानी 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भिंग। कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वह होगा रूपक। यहाँ पे रूपक अलंकार की जो है यूज किया गया है। 38 में उससे बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? देखिए उससे बैठा, यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये क्या है, भाववाच्य है, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम धीरे धीरे पढ़ता है, कौन सा अव्यय है? तो देखिए अव्यय वो होता है जिस पर क्रिया वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो अव्यय है धीरे धीरे, किसकी विशेषता बता रहा है? पढ़ता है। पढ़ता है क्या? धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि संबंध विच्छेद हो रहा है और संबंध टूट रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा अपादान, 2 इज द राइट आंसर। वह खेल रहा है, कैसी क्रिया है? बिल्कुल आसान, सकर्मक क्रिया है, 33 इज द राइट आंसर। और 42 का जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो ये पेपर कैंसिल हुआ है। यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे मैं लिखना होता है और यहाँ पे इन्होंने हमेशा मैं लिख दिया है, मुझे पता नहीं, इसलिए शायद पेपर कैंसिल हुआ, ठीक हुआ। इतनी गलतियां हैं टाइपिंग में, बता नहीं सकता हूं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है 42 में? तो इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा, यानी 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सूरज का 7वां घोड़ा, बिल्कुल धर्मवीर भारती, और इन्होंने गुनाहों का देवता भी लिखा है, यानी 4 इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। बढ़ेंगे, वह का उच्चारण स्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 44। तो दांत और ओठ, यानी कि दंतोष्ठ से वह का उच्चारण होता है, 1 इज द राइट आंसर। आप अभी बोलकर भी वह देख सकते हो। अग्नि की विशेषण क्या होगी? तो अग्नि का जो विशेषण होगा वो होगा आग्नेय, 2 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब में द्रव्यवाचक, देखिए घी, तेल, जिसे जो है आप माप सकते हो वो होगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी 3 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नाव जल में तैरती है। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि इन लोगों ने ना इतनी टाइपिंग मिस्टेक करी है, यहाँ भी इन्होंने लिख दिया है मैं, और जबकि यहाँ पे लिखना था मैं। खैर रहने देते हैं। नाव जल में तैरती है, कौन सा कारक है? मैं, यानी कि नाव जो है जल के ऊपर में तैर रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अधिकरण कारक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ इंद्र, यानी 2 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की ओर। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए शेर को सवा शेर मतलब किसी को जो है उससे और अधिक तेज, बलवान और जो है व्यक्ति मिल जाए या पाला पड़ जाए उससे, तो उसे बोलेंगे हम लोग शेर को सवा शेर। तो यानी कि एक से बढ़कर दूसरा, 3 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो खाने की इच्छा यानी विभुक्षा, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन से शिक्षा शास्त्री थे, आपको बताना है। तो देखिए फ्रोबेल इज द राइट आंसर, 4 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 52 की ओर। प्रवर का विलोम बिल्कुल आसान, अवर होगा, 2 इज द राइट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, सामाजिक, व्यक्तिगत, यांत्रिक या फिर वाचन। तो देखिए इससे जो है सामाजिक, यानी 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सुखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, इस कवि का जो काव्य है ये किसने लिखा है, तो ये होगा आमिर खुसरो, 2 इज द राइट आंसर। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो जूठन आत्मकथा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, 1 इज द राइट आंसर। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि आपको जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो है बहकाने के लिए कुछ बातों को चिकनी चुपड़ी बातें करना, यानी 4 इज द राइट आंसर। अच्छी बातें कहकर आपको बहकाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, तो पूर्वकालिक क्रिया यह कहलाएगी, 1 इज द राइट आंसर। फूले कास सकल मही हाई, यहाँ पे हाई नहीं छाई होगा, मैंने कहा ना बहुत सारी मिस्टेक है यहाँ पे। तो इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो देखिए इन पंक्तियों में आपको जो अलंकार दिखेगा वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। आप लोग अलंकार को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। घर, पहाड़, नदी कौन सी संज्ञा है, तो देखिए घर जाति किसका घर पता नहीं, पहाड़ कौन सा पहाड़ नहीं पता, नदी यानी नदी भी सारे नदियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहाड़ भी सारे पहाड़ को, और घर भी सारे घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बता रहा है। तो ये सब सारे क्यों हैं, कौन है, जातिवाचक संज्ञा है, 2 इज द राइट आंसर। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ क्या है, तो देखिए उसने कुछ क्या खा सकता है, दाल चावल भी खा सकता है, चिकन पराठा भी खा सकता है, रोटी सब्जी भी खा सकता है, कुछ मतलब पता ही नहीं है यहाँ पे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को करना है शेयर। और CDP EVS के जो क्वेश्चन है जिसे आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप सारे क्वेश्चन का आंसर की देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।